अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू इश्फ़ा बुटीक व्यूअर्स। बहुत ही प्यारी सी खूबसूरत सी फ्रॉक के साथ मैं हाज़िर हो गई हूँ। तकरीबन 4 साल की बच्ची की फ्रॉक का डिज़ाइन है, कटिंग एंड स्टिचिंग आपको डिटेल में मिलेगी। वीडियो को लास्ट तक आपने लाज़मी देखना है। यहाँ पर मेरे पास प्रिंटेड फैब्रिक है कॉटन सिल्क पर और बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत इसका जो है ना वो प्रिंट है खिलता हुआ सा और बच्चों के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। तो इसका कुछ प्रिंट इस तरीके से है, ये देखें इस तरह से इसके ऊपर डिज़ाइनिंग दी हुई है, इसके कुछ सेक्शंस हैं और इसके साथ इसके जो बेस का कलर है ना वो दिया हुआ है और इसकी जो साइड पर ना यहाँ पर इन्होंने सादा प्रिंट हमें दिया, सादा फैब्रिक यानी कि हमें दे रखा है। तो इसकी हमने डिज़ाइनिंग करनी है, तो सबसे पहले मैं अपनी चोली के लिए लेंथ और विड्थ ले रही हूँ। चोली की विड्थ मैंने ली है 7.5 इंचेस तकरीबन या पौने 8 इंच रख लें और लेंथ में 11 इंचेस ले रही हूँ, ठीक है? और 4 ईयर की बेबी के लिए ये बिल्कुल परफेक्ट साइज़ होगा तकरीबन। तो यहाँ पर मैंने चोली की लेंथ और विड्थ निकाल ली है, तीरा में ले रही हूँ तकरीबन 5.5 इंचेस और लेंथ भी तकरीबन इसकी मैं शोल्डर्स के 5.5 इंचेस ही ले रही हूँ। हाफ इंच शोल्डर डाउन करेंगे, देन हमने चेस्ट इसकी रखनी है 6.2 इंचेस या 6.5 इंचेस भी आप रख सकते हैं बेबी के हेल्थ के मुताबिक। वेस्ट मैंने 6 इंचेस रखी है, इन लाइन्स को हमने सीधा कर लेना है और यहाँ पर मैं फ्रंट पार्ट के लिए जो है ना डीप कटिंग का मार्क कर रही हूँ, लेकिन इसको भी हम कटिंग नहीं करेंगे। नेक की विड्थ और लेंथ मैंने दोनों बराबर ले ली है 2 इंचेस और इसको हमने सारे को जल्दी से कटिंग कर लेना है। इसके बाद हम बैक पार्ट कटिंग करेंगे। बैक पार्ट के लिए भी यहाँ से फिर मैं नेक्स्ट आगे से इसका फैब्रिक ले रही हूँ और बैक पार्ट जो है उसमें हमने बैक पट्टी बनानी है, तो इसके लिए मैंने 1.2 इंचेस एक्स्ट्रा फोल्डिंग का ले लिया है फैब्रिक और इस तरीके से फिर इसको हमने सेम इसकी जो लेंथ और विड्थ रखने के बाद बैक का जो हमने गले का मार्क है वो बिल्कुल हल्का सा कटिंग करना है और उसके बाद बाकी सारी कटिंग जो है ना हमने सेम टू सेम फ्रंट पार्ट की तरह करनी है। फ्रंट पार्ट की हमने डीप कटिंग भी साथ ही कर लेनी है और इसके बाद हमने निकालना है अपना घेरा। घेरे में ये जो मेरे पास नीचे प्लेन फैब्रिक है इसको भी मैं लूँगी इसके साथ, ताकि नीचे से जो है ना बॉर्डर हमारा अच्छा सा झलके और इसके बाद मैंने इसको सारे फैब्रिक जितना हमारे पास चौड़ाई थी वो मैंने पूरी रख ली है और घेरे की लेंथ मैंने 15.5 इंचेस लेके इसको स्ट्रेट करके ये निकाल लिया है और फिर इसके बाद मैंने इसका जो दूसरा पार्ट था वो भी निकाल लिया, यानी फ्रंट और बैक दोनों इस तरह से मैंने निकाल लिए हैं। अलग-अलग मुझे निकालने पड़े क्योंकि फैब्रिक ही कुछ इस तरीके से था और इसके बाद मैंने ये स्लीव्स भी साथ ही कटिंग कर लेना है। स्लीव्स के लिए मेरे पास थोड़ा-सा कपड़ा कम रहा, तो ये मैंने इस तरीके से बचे हुए कपड़ों में से इसको इस तरह जॉइंट करना है। स्लीव्स की लेंथ मैंने 11 इंचेस ले ली है तकरीबन और उसके बाद यहाँ से हमने अपनी स्लीव्स के कर्व्स बनाए और इसको हमने स्ट्रेट कर लेना है, इसको हमने कट करके अलग कर लेना है। तो स्लीव्स की हमारी कटिंग हो जाएगी और उसके बाद हम इसमें कुछ डिज़ाइनिंग वगैरह करके इसको बनाएँगे, ठीक है? अभी हमने चोली रेडी करने के लिए क्या किया है, ये हमने फ्यूज़िंग पेपर ले लिया है। फ्यूज़िंग पेपर के ऊपर मैंने इस तरह से फ़ोल्ड करके रखा है, तकरीबन 4 इंच का मैंने इसकी चौड़ाई ले ली है डबल फ़ोल्ड करके और इस तरीके से मैंने इसको जो है ना गले की मार्किंग कर ली है। गले की मार्किंग हमारी कहाँ तक आ रही है, फिर इस फ्यूज़िंग पेपर को मैंने सीधा किया और यहाँ पर देखिए यूँ इस तरीके से मैंने नेक के जो सेंटर है उससे कर्व देते हुए नीचे तक इसको मैं ले आई हूँ, ठीक है? और इसको थोड़ा-सा मैंने सही किया था, जो मेरी मार्किंग थी इसको थोड़ा-सा सही से हमने कर्व वगैरह दे देना है, ठीक है? और ये देखिए मैं ये जो इसका जो चमक वाली साइड होती है ना इसकी फ्यूज़िंग पेपर की, उसके ऊपर मैं ये बना रही हूँ और ये मैंने इसके ऊपर ही ये सारी मार्किंग की है। और ये देखें इस तरीके से हमने कर्व दे के इसको ले लिया है ये वाली चीज़ और इसको मैंने कटिंग कर लेना है। कटिंग करने के बाद इसकी जो आउटर साइड है वो भी मैंने इस तरीके से कटिंग करनी है। मैं अभी आप लोगों को दिखा रही हूँ, थोड़ी चौड़ी सी हमने इसकी कटिंग कर लेनी है, ताकि इसके हमने फिर ना सेंटर में से भी एक कट करना है इसको पेस्ट करने के बाद। ठीक है, यहाँ पर हमने इसको इस तरह से चौड़ा-सा कट कर लिया है कर्व देके और फिर इसको हमने जो अपनी चोली की बैक साइड है उसके ऊपर पेस्ट कर लेना है, ये देखें।
इस तरीके से हमने इसको अच्छी तरह से पेस्ट कर लेना है। पेस्ट करने के बाद हमने ना इसको सेंटर से कट करना है और वो वीडियो मेरी नहीं बन सकी, मैंने बनाई थी लेकिन नहीं बन सकी। मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ कि कैसे मैंने इसको सेंटर से इस तरीके से सेंटर से मार्क किया और इस तरह से मैंने इसको कट कर लिया है, ठीक है? बिल्कुल सिंपली। और इसको इसको मैंने देखें इस तरह से अलग कर लिया है एक पार्ट और ये देखें ये शेप हमारे पास आ गई है नेक के पास से इस तरह से। अब हमने ले लेनी है इसके साथ जो है ना मैचिंग की पट्टी ले लेनी है, कोई भी फैब्रिक ले लेना है। मैंने ये पाइपिंग वाला फैब्रिक ले लिया है और इसके साथ मैंने इसकी जो है डिज़ाइनिंग की है। बूट पाइपिंग हम तकरीबन इसकी करेंगे, चौड़ी पाइपिंग जिसे कहते हैं वो हमने इसके ऊपर करनी है और इसकी इस तरह से हमने थोड़ा-थोड़ा कपड़ा इसके ऊपर फ़ोल्ड करते जाना है। प्रेस से मैंने ना इसको बिठा लिया था अपनी पाइपिंग को एक साइड फ़ोल्ड करके बिठा लिया था ताकि मुझे जब मैं इसको बूट पाइपिंग करूँ तो मुझे बिल्कुल भी परेशानी ना हो। ये देखें इस तरीके से हमने इसकी बूट पाइपिंग कर ली है और फिर इसके बाद हमने जो इसका दूसरी साइड है उसको भी बिल्कुल इसी तरीके से हमने पाइपिंग कर लेनी है और ये बहुत ही आसानी से हो जाएगा क्योंकि पाइपिंग वाला जो कपड़ा होता है बहुत आसान होता है। अगर आपके पास और कोई मैचिंग का कपड़ा हो उससे भी बिल्कुल इस तरीके से आप रेडी कर सकते हैं अपनी पाइपिंग। और ये देखें इस तरीके से हमने इसको दोनों साइड से रेडी कर लेना है। बहुत ही आसान तरीका है ये और डिज़ाइन भी ये बहुत प्यारा लगा है, ठीक है। उसके बाद हमने इसको क्या करना है, इस तरह से रखना है। एक हमने फैब्रिक ले लेना है और यहाँ पर मेरे पास स्ट्रेट फैब्रिक था, आड़ी पट्टी नहीं थी, मेरे पास आड़ी पट्टी नहीं निकली। तो यहाँ कर्व के पास ना मैंने एक बल दे दिया है इसको क्योंकि ये नीचे ही फैब्रिक रह जाना है, नज़र तो आना नहीं है। तो ईज़िली हमारे पास ये कर्व आ गया, ठीक है। और यहाँ से मैंने एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर लिया है। देन दूसरा पार्ट भी इसका जो है ना हम इसके ऊपर रख के बराबर से इसको स्टिच कर लेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास जो है ना फैब्रिक अपनी चोली का रेडी हो जाएगा डिज़ाइनिंग का। देन इसके बाद हम इसकी बाकी की स्टिचिंग करेंगे। इसके बाद हमें सबसे पहले अपना जो है ना बैक पार्ट रेडी करना है। बैक पार्ट के लिए मैंने जो एक्स्ट्रा फैब्रिक रखा था उसको सेंटर से हमने कटिंग कर लेना है और इस तरीके से हमने इसकी बैक पट्टी बनाने के लिए फोल्ड कर लेना है। दोनों साइड्स को एक-एक करके हमने ना इस तरह से फोल्ड कर लेना है बैक साइड पे और ये देखें इस तरीके से और फिर दूसरी साइड उसकी अपोजिट साइड से हमने इसको फोल्ड कर लेना है। तो ये हमारे पास एक्स्ट्रा पट्टी जो हमने रखी थी इससे जो है ना हमारी बैक पट्टी बन जाएगी और इसको फिर हमने एक दूसरे के ऊपर रख कर इस तरीके से थोड़ा सा स्टिच कर लेना है। अगर आप नहीं स्टिच करना चाहते तो इतना भी आप ओपन रख सकते हैं, बस नीचे से उसको स्टिच कर लें ताकि ये जॉइंट हो जाए। उसके बाद हमने क्या करना है, अपने शोल्डर्स को फ्रंट और बैक के शोल्डर्स को मिलाना है और उनको स्टिच कर लेना है। शोल्डर से स्टिच कर लेंगे तो हमारे पास क्या होगा कि एक हमारे पास चोली की लुक आ जाएगी और फिर हमने इसकी नेक मार्किंग करनी है। ये देखें नेक मार्किंग करने के लिए हम बैक से स्टार्ट करेंगे। नेक हमने असल में मेजर करना है, हमने इस पे कॉलर लगाना है, ठीक है। कॉलर लगाने के लिए हमने नेक का नाप ले लिया है, तकरीबन 11.5 इंच आया। यहाँ पर मैंने एक फ्यूजिंग पेपर ले लिया 11.5 इंच का और इस तरह से इसके ऊपर डबल फोल्ड करके इसको मैं तकरीबन 1.25 इंच को ऊपर मैं इसको मार्क कर रही हूँ और इंच टेप की मदद से इसको मैंने कर्व दे देना है। हमने इसको जो है ना कॉलर की शेप देनी है। 1.25 इंच ही तकरीबन मैं इसकी चौड़ाई ले रही हूँ और इस तरीके से हमने मार्क करते हुए इसको ऊपर से भी कर्व दे देना है। तो बहुत आसान तरीके से हम कॉलर बनाएंगे, आप देखते जाएं कि किस तरीके से कॉलर बहुत आराम से बन जाएगा ये। और जो इसकी सेंटर वाली साइड होगी ना इस पे हमने यहाँ पर कर्व दे देना है। ये हमारे फ्रंट पे आएगा गले पे, तो इस तरीके से हमने इसको कर्व दे देना है। इसको हमने कटिंग कर लेना है। इसको हमने बिल्कुल भी फ्यूजिंग पेपर को मोटा नहीं कटिंग करना है, ये लेडीज़ के लिए, बच्चियों के लिए तो हमने सॉफ्ट सॉफ्ट ही इसको रखना है। अच्छा, इसके बाद मैंने यहाँ पर डबल फोल्ड करके अपने ये प्लेन फैब्रिक रखा और उसके ऊपर इसको मैंने पेस्ट कर लिया है जो अपना कॉलर रेडी किया है, ठीक है। कॉलर अच्छी तरह से हमने पेस्ट करना है और एक दफ़ा इसके ऊपर पानी का स्प्रे मार के ज़रूर से हम इसको प्रेस करेंगे ताकि ये पक्की तरीके से बैठ जाए। फिर इसके बाद हमने इसकी कटिंग कर लेनी है। एक्स्ट्रा फैब्रिक को, ऊपर वाला फैब्रिक हमें इतना नहीं चाहिए। सो मैंने क्या किया कि इसको अलग करने के बाद ऊपर वाले फैब्रिक को बिल्कुल अपने जो फ्यूजिंग पेपर है उसके साथ ही कटिंग कर लिया है, ठीक है। और उसके बाद हमने जो अपनी पाइपिंग है वो अपने मैंने ना सिलाई का मार्जिन रख के जितनी हमें
बूट पाइपिंग अपनी चाहिए उतनी मैंने मार्किंग कर ली है और उसी लाइन के ऊपर जो है ना मैं इसको चलाऊंगी मशीन। अच्छा, ये बूट पाइपिंग मेरी जो है वो स्ट्रेट है, आड़ी पट्टी कटी नहीं हुई है, तो कर्व पे थोड़ी सी मुश्किल होगी, लेकिन खैर यहाँ पर मैं कट्स लगा के इसको मैनेज कर लूंगी। कुछ इस तरीके से हमने इसको कट्स लगा लेने हैं और ये देखें कुछ ये स्ट्रेट हो जाएगा। दूसरी साइड भी बिल्कुल इसी तरीके से हमने स्टिच कर लेना है और इस पे भी कट्स लगा लेना है। देन हमने जो इसका नीचे वाला फैब्रिक है ब्लू वाला और इसको हमने लेना है और इसके साथ हमने इसको स्टिच करना है, ठीक है, ताकि ये जो है ना एक्स्ट्रा फैब्रिक जो है वो अंदर चला जाए। ठीक है, इस तरीके से हमने इसको लिया और यहाँ से हमने अपनी सिलाई स्टार्ट करना है और फिर इसको हमने पूरा कंप्लीट करना है। एक्स्ट्रा फैब्रिक को हमने कट कर लेना है थोड़े से और हमने इसके ऊपर कट्स लगाने हैं, इसको स्ट्रेट कर लेना है, सीधा कर लेना है और प्रेस कर लेंगे। देन इसके बाद जो है ना हमने बैक वाली साइड से इसको कॉलर को लगाना स्टार्ट करना है और हमें यहाँ पर इस चीज़ का ध्यान रखना है कि ये जो है ना बिल्कुल हमारे जो नेक का सेंटर है उधर आ जाए, जहाँ से हमने पाइपिंग अपनी बूट पाइपिंग स्टार्ट की थी। दोनों साइड्स ना हमें पता चल जाएगा कि कहाँ तक आना चाहिए, तो इस तरीके से इसको हमने लगा के एंड कर लेना है। क्योंकि नापा हुआ था हमारा तो बिल्कुल सेम उसी तरीके से आ जाएगा। आपकी बेबी अगर हेल्दी हो तो नेक का साइज आप थोड़ा बड़ा रख सकते हैं। यहाँ पर हमने यहाँ सेंटर में इस तरीके से कट लगाना है और सारे पे ही हमने आहिस्ता आहिस्ता सारे छोटे छोटे कुटके लगा लेने हैं इस तरीके से। और सेंटर में लाजमी हमने कट लगाना है क्योंकि ये फोल्ड होके जो है ना सेंटर में इस तरीके से आएगा जैसे पाइपिंग नेक की जो है ना ऊपर से शुरू होके नीचे तक गई हुई हो। इस तरह से हमने इसको लुक क्रिएट करनी है इसकी। ये देखें यूं आएगी ये, और दूसरी साइड भी बिल्कुल इसी तरीके से हमने इसकी देते हुए आगे बढ़ जाना है। ये देखें इस तरीके से बहुत फिनिशिंग के साथ हमने इसको स्टिच करना है। कॉलर हमारा रख के रेडी हो गया है। अब यहाँ पर मैंने दोनों साइड्स पे ये पट्टी स्टिच करनी है। फ्रंट और बैक साइड पे तकरीबन 2 इंच की हम ये पट्टी ले लेंगे और इसको ऊपर वाली साइड पे मैंने इस तरह से स्टिच करके इसको ऐसे फोल्ड करके नीचे वाली साइड से स्टिच कर लिया था ताकि ये अपनी जगह से खिसके नहीं। बैक साइड पे भी बिल्कुल इसी तरीके से किया, प्रेस करके इसको स्ट्रेट कर लिया। अब हमने अपनी स्लीव्स तैयार करनी है। स्लीव्स के लिए जो मैंने आगे वाली साइड थी इसको थोड़ा सा कम कर लिया है, ठीक है, और इस पे हमने फ्रंट पे आगे इस तरीके से ये वाली पट्टी लगानी है और जो हमारी ये वाली साइड भी थी इसके ऊपर भी मैं बूट पाइपिंग करूंगी और जो हमने ये प्लेन फैब्रिक लिया था इसके ऊपर भी मैं बूट पाइपिंग कर रही हूँ। तो फिर देखें इसको फिर मैंने कैसे करना है। जो मैंने ऊपर वाली जो स्लीव्स है ना अपनी वो एक्स्ट्रा रखी है ना, उसको मैं यहाँ पर एक जो है ना प्लेट डाल दूंगी और इसी तरीके से लेफ्ट और राइट दोनों साइड पे एक एक प्लेट डाल के इनको बराबर कर दूंगी तो थोड़ी सी हमारी अच्छी डिजाइनिंग हो जाएगी। और जो प्लेन फैब्रिक लिया था उसको भी बिल्कुल इसी तरीके से मैंने नीचे वाली साइड से इस तरह से रख के स्टिच किया, ऊपर पलट के इसको हमने स्टिच कर लेना है कफ की तरह, ठीक है। इस तरीके से स्टिच करने के बाद मैं इसको जो है ना एक्स्ट्रा पार्ट को कटिंग कर लिया है। स्लीव्स हमारी रेडी हो गई हैं। इसको मैंने अपनी दोनों शोल्डर्स के साथ अटैच करना है और साइड्स की फिटिंग लगानी है, ठीक है। जितना भी एक्स्ट्रा स्लीव्स में फैब्रिक हमने रखा है वो इसलिए रखा है कि हमने इसको ऊपर जो है ना चुनट थोड़ी सी दे देनी है। यहाँ पर बिल्कुल ऊपर ऊपर वाली साइड जो हमारी जॉइंट वाली साइड होती है शोल्डर की, वहाँ पर थोड़ी सी हमने यहाँ पर चुनट इसकी दे देनी है। जितना भी हमारे पास स्लीव्स का एक्स्ट्रा फैब्रिक है वो सारा इधर चुनट्स में कवर करना है। तो उसके बाद हमने फिर इसको स्लीव्स को पूरा स्टिच कर लेना है और उसके बाद हमने साइड की अपनी जो फिटिंग रखी थी वो लगा लेंगे इसको। तो हमारे पास चोली जो है वो बिल्कुल रेडी हो जाएगी। चोली रेडी करने के बाद अब हमने इसका घेरा रेडी कर लेना है। तो घेरे के लिए यहाँ पर मैंने क्या करना है, घेरे को हाफ का हमने निशान लगाना है। यहाँ पर इस तरह से प्रेस से मैंने हाफ कर लिया और फिर जो इसकी लेफ्ट साइड होगी ना उसको मैंने और हाफ कर लिया, ठीक है, और इसको मैंने यहाँ से कट कर लिया है हाफ को, ठीक है। यहाँ से कट करने के बाद मैंने क्या करना है, यहाँ पर भी मैंने इसके साथ जो है ना बूट पाइपिंग करनी है दोनों साइड्स पर। और उसके बाद मैंने यहाँ पर एक प्लेन फैब्रिक ले लिया है, तकरीबन जो है इसकी चौड़ाई मैंने ली है 6 इंचेस, ठीक है। और यहाँ पर मैंने बूट पाइपिंग करने के बाद इसको ज्वाइन करना है। अच्छा, उससे पहले मैंने क्या किया है, जो हमारा घेरा था ना घेरे के साथ मैंने ये पट्टी अपनी लगाई है, अपनी ये जो येलो पट्टी है इस तरह से मैंने इसके साथ लगाई है, ठीक है। इससे बहुत अच्छी
लुक क्रिएट हो जाएगी। जो भी हमारा नीचे वाला पार्ट है उसके साथ मैंने इस तरीके से इसको पट्टी को पहले लगा लिया। देन इसके बाद जो है ना ये जो ओपन हमने कटिंग किया है इसको मैंने यहाँ पर बूट पाइपिंग कर देनी है, ठीक है। जो हमने साइड से कटिंग किया था ना पीस, उसको हमने यहाँ पर बूट पाइपिंग कर देनी है। दोनों साइड्स पे हमने इसकी बूट पाइपिंग करनी है। दोनों साइड्स की पाइपिंग करने के बाद जो हमने एक्स्ट्रा फैब्रिक लिया था उसको इसके नीचे रख के इस तरीके से हमने दोनों साइड्स को स्टिच कर लेना है। उस कपड़े को हमने हाफ का निशान लगाना है, मार्क करना है और दोनों साइड पे इस तरीके से हमने प्लेट डाल देनी है। प्लेट डाल के फिर मैं इसको स्टिच कर लूँगी ताकि ये ऊपर से पक्का हो जाए, ठीक है। इसको हमने अच्छे तरीके से पक्का कर लेना है। बाद में हम इसको प्रेस के साथ अच्छी तरीके से इन प्लेट्स को बिठा लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास जो है ना फ्रंट पार्ट अपनी इसका रेडी हो जाएगा। अच्छी तरीके से इसको ये देखिए इस तरह से बराबर करके मैंने प्रेस से इसको बिठा लेना है ताकि इसकी जो है ना अच्छी सी लुक क्रिएट हो जाए। और उसके बाद मैंने क्या करना है, फ्रंट और बैक पार्ट को लिया और उसको मैंने ऊपर चुन्नट डाल लिया है। और जहाँ से हमारे चोली की पाइपिंग ख़त्म हो रही थी ना, ये वाली पाइपिंग जो घेरे की हमने शुरू की है वो बिल्कुल उसके साथ रखनी है। अपनी चुन्नट को बराबर करते जाना है और इसको चोली के साथ हमने अटैच कर लेना है इस तरीके से, ठीक है। और बिल्कुल ये वहीं पर से शुरू होना चाहिए जहाँ से हमारी चोली की पाइपिंग ख़त्म हो रही थी, तो बहुत अच्छी लुक आएगी। देन इसके बाद हमने लास्ट काम ये करना है कि इसके लिए मैंने यहाँ पर 3 फैब्रिक ले लिए हैं, उसको कटिंग करके जो हमारे पाइपिंग का फैब्रिक था ना उसके साथ और उसको एक साइड से हमने जॉइन कर लिया है, ठीक है। इसकी हमने बनानी है बो छोटी-छोटी सी और फिर इसको हमने अपनी चोली के फ्रंट साइड पे लगाना है, ठीक है। ये देखें इस तरीके से हमने इसको स्टिच कर लिया है। देन इसको हमने सीधा करना है और इसको सेंटर से इस तरीके से बो की शक्ल देनी है। सुई धागे की मदद से हम सेंटर में इसको सुई धागे से इसको स्टिच करेंगे और इसको अच्छी तरीके से हमने टाई कर देना है। इसमें कोई इतनी डिटेल नहीं है समझाने वाली, मगर ये है कि मैंने आपको दिखाना ज़रूरी समझा। और ये देखें इस तरीके से हमने इसको टाई कर दिया। देन इसको मैंने फिर एक दफ़ा पक्का कर लिया है ताकि ये अच्छी तरीके से पक्का हो जाए। फिर मैंने अपनी फैब्रिक के साथ इसको नेक के साथ एक अटैच किया और इसके साथ मैंने ना क्या किया, इसके साथ मैंने बिल्कुल नॉर्मल साइज़ की 3 मोतियाँ ले ली हैं, इसके साथ बीड्स ले ली है और वो 3 बीड्स इसके अंदर डाल के सेंटर में मैंने इसको स्टिच कर लेना है। तो बहुत अच्छी सी इसकी लुक आ गई और इस तरीके से मैंने यहाँ पर 3 बो इस तरह से बना के लगाई है। तो जो हमारे पास फ्रॉक है वो बिल्कुल रेडी हो गई है और बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगी है और पहन कर भी बहुत ही ज़्यादा ही खूबसूरत लगी थी। और चोली के सेंटर में मैंने जहाँ पर प्लेन फैब्रिक लगाया था वहाँ एक फ्लावर अटैच कर दिया है। बाकी आप लोग देख सकते हैं कि फ्रॉक की कितनी प्यारी लुक आई है। तो उम्मीद है आप लोगों को पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।